हरीश कुमार स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम बताएंगे प्रश्नावली 12.2 वृत्तों के क्षेत्रफल से संबंधित 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। सवाल नंबर 1 है प्रश्नावली 12.2 का। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। इससे पहली वीडियो में हमने इसके सूत्र बताए थे। यहाँ पे हमें दे रखा है R बराबर 6 cm, कोण दे रखा है थीटा बराबर 60 अंश। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र है इसका थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान दे रखा है हमें 60 अंश बटे 360 अंश, पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान है हमारा 6 गुणा 6। एक जीरो से जीरो काट देंगे, 6 से 6 छंग 36, एक 6 से एक 6 काट देंगे और फिर आ गया हमारा ये 22 गुणा 6 और बटे 7। इसकी गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 और 1 13 और बटे में 7, 132 से बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर में होता है। तो ये इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया। सवाल नंबर 2, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम मान लेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या R है और हमें दे रखा है वृत्त की परिधि बराबर 22 cm और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई R बराबर 22। 2 पाई का मान है 22 बटे 7 गुणा R बराबर 22। इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, आगे गुणा कर लेंगे, इनकी गुणा इधर को कर लेंगे तो ये आ जाएगा। इसकी गुणा कर लेंगे चाहे तो 22 दूनी 44 गुणा R बराबर 7 गुणा 22 और R बराबर हो गया 7 गुणा 22 बटे 44। 22 से काट देंगे, 22 इकना 22 और 22 दूनी 44। तो R बराबर आ गया हमारा 7 बटे 2 सेंटीमीटर। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब होता है इसका चौथाई हिस्सा, चतुर्थ भाग, चौथाई हिस्सा, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर और इसका चौथाई हिस्सा का मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब हो गया चतुर्थ अंश, चतुर्थांश यानी कि 1/4 भाग।
तो 1/4 और पाई आर स्क्वायर, इसका मान डाल देंगे 1/4 पाई का मान 22/7 गुणा, इसका मान डालेंगे 7/2 गुणा 7/2। 7 से 7 काट देंगे, 2 से इसे 11 बार काट देंगे और ये हो जाएगा हमारा 11 की 7 से गुणा करेंगे तो 11 सत्ते 77/2 × 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका हमारा क्षेत्रफल है। सवाल नंबर 3 है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 cm है। तो ये अर्थात वृत्त की त्रिज्या R बराबर 14 cm। 60 मिनट में सुई द्वारा लगे चक्करों की संख्या। 60 मिनट में 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा लगे चक्करों की संख्या 1। 60 मिनट में एक चक्कर लगाएगा तो 1 मिनट में सुई द्वारा लगे चक्करों की संख्या बराबर 1/60। इसलिए चौकी लगा सकते हैं बच्चों की, इसलिए 5 मिनट में सुई द्वारा चक्करों की संख्या बराबर हो गई 5/60। तो 5 मिनट में सुई द्वारा बना कोण, तो 5 मिनट में बना कोण बराबर 5/60 गुणा 360। 0 से 0 कट गया, 6 से 6 छंग 36 और इसकी गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 अंश। तो 5 मिनट में जो कोण है थीटा बराबर वो आ गया हमारा 30 अंश। अब सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है 30/360 अंश, पाई का मान है 22/7।
आर का मान है 14 गुणा 14। 3 से काट लो, 3 एकन 3, 3 दूनी 6। 7 से 7 एकन 7, 7 दूनी 14। 2 से 2 छक्का 12। फिर और 2 से काट सकते हैं इसे, 2 एकन 2, 2 एकन 2, और 2 से इसे काटेंगे तो 2 तिया 6। अब यहाँ लिख लेते हैं इधर को। ऊपर बचेगा 11 चौक 44 का 4, हासिल लगे 4, 11 एकन 11, 11 4 15, और बटे में है इसके 3। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका उत्तर। सवाल नंबर 4। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1, संगत लघु वृत्तखंड। तो नंबर 1 बात, आर बराबर 10 cm, थीटा बराबर 90 अंश। समकोण अंतरित करती है, इसका मतलब 90 अंश का कोण बना रही है। अब संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान 90 अंश बटे 360 अंश। पाई का मान दे रखा है 3.14। आर का मान है 10 का वर्ग 1/2। आर का मान है 10 का वर्ग और साइन 90 अंश। 9 चौक 36। ये आ गया हमारा 3.14 गुणा 10 गुणा 10 1/2 गुणा 10 गुणा 10, और साइन 90 का मान होता है 1, और ये बटे में है 4। तो इससे हम काट देंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 से इसे काट लेंगे, 2 एकन 2, हाँ बचा 1, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। दशमलव यहाँ पे लगेगा, ये दशमलव है। 2 से इसे काट लेंगे, 2 पंजे 10, 2 से इसे 2 पंजे 10। तो ये हो गया हमारा कि गुणा कर लेंगे, 5 सत्ते 35 का 5, हासिल लगे 3, 5 पंजे 25, 25 और 3 28 का 8, हासिल लगे 2, 5 का ना 5, 5 और 2 7। दशमलव 1 2 1 0, ये 10 से और गुणा करेंगे, और दशमलव है हमारा 2 के बाद, तो ये हमारा दशमलव आ गया माइनस 5 ढाई 50। इसमें से हम 50 घटाएंगे तो ये बचेगा, यहाँ से बचेगा 8 और यहाँ से बचेगा 2, तो यह आ गया 28.5 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। नंबर 2 है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल।
तो सूत्र होता है थीटा, इसका सूत्र होता है दीर्घ का वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे पाई आर स्क्वायर माइनस लघु का थीटा बटे 360 अंश और पाई आर स्क्वायर दोनों में है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो 1 - थीटा बटे 360 अंश। इसका मान डाल देंगे 3.14, आर का मान 10 तो 10 का वर्ग 1 - थीटा का मान है 90 बटे 360 अंश। 9 से काट लेंगे, 9 चौक 36। अब यहाँ से कर लेते हैं ऊपर से, तो ये हो गया हमारा 3.14 गुणा 10 का वर्ग करेंगे तो 250, और ये 1 - 1/4 3.14 गुणा 100, और यहाँ 4 × 4, 4 में से 1 गया तो बचा हमारा 3 और बटे में 4 से हम इसे काट देंगे, 4 से 25 बार कट जाएगा ये 4 × 25 = 100। अब इनकी गुणा कर देंगे, 25 से 25 चौका 100, हासिल लगे 10, 25 ही करना 25, 25 और 10 35, हासिल लगे 3, और 25 तिया 75, 75 और 3 78, 0.2 के बाद ये आ गया, और गुणा 3 से फिर गुणा कर लेंगे, 3 0 0, 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 का 5, हासिल लगे 2, 3 सत्ते 21, 21 और 1 22, और 0.2 के बाद तो ये हमारा दशमलव आ गया इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका उत्तर हो गया। देखिए इसकी गुणा देख लेंगे, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24 और 1 25 का 5, हासिल लगे 2, 3 सत्ते 21, 21 और 2 23, तो ये हमारा इसका उत्तर है। इसे लिख देंगे यहाँ से 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये इसका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 5, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। इसमें वृत्त की त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर है 60 अंश, तो चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 अंश 2 पाई आर। थीटा का मान है 60 अंश बटे 360 अंश गुणा 2, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान है 21, 7 तिया 21, 60 से 6 छंग 36, 3 से 3 कन 3, 3 दूनी 6, 2 से ये 2 भी खत्म, तो बराबर आ गया हमारा 22 सेंटीमीटर। तो ये हमारे चाप की लंबाई हो गई, चाप की लंबाई होगी हमारी 22 सेंटीमीटर। और दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का
क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इसका थीटा बटे 360 अंश पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है 60 अंश बटे 360 अंश गुणा पाई का मान है 22/7। आर का मान है 21 गुणा 21। तो इसे काट देंगे हम 7 से, 7 या 21, 6 से 6 छंग 36, 3 से 3 दूनी 6, 2 से 2 इकना 2, 2 इकना 2। अब यहाँ से कर लेते हैं, ये हमारा बच गया यहाँ पे 11 गुणा 21। इसकी गुणा कर लेंगे तो 11 का ना 11 हासिल लगा, 1 11 दूनी 22, 22 और 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका उत्तर हो गया। और नंबर 3 है संगत जीवा द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर। तो थीटा बटे 360 अंश पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा का मान है हमारा 60 अंश बटे 360 अंश, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान है 21 गुणा 21 माइनस 1/2 21 गुणा साइन 60 अंश। तो ये हो गया 7 या 21, 6 छंग 36, 3 से इसे काटेंगे 3 दूनी 6, 2 से इसे काट देंगे 2 एकन 2, 2 एकन 2। तो यह आ गया बराबर, इसकी गुणा करेंगे 11 का ना 11, अब 11 दूनी 22 और 1 23 माइनस 1/2, 21 की गुणा करेंगे तो 441 गुणा साइन 60 का मान है √3/2। इसकी गुणा कर लेंगे तो ये हो गया 231 माइनस 441 √3 और बटे में 4, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका उत्तर हो गया।